हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रिवर प्रॉब्लम को मोशन इन प्लेन के अंदर रिवर प्रॉब्लम उसको स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन के अंदर। पिछले क्लासेस में हमने रिलेटिव मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसमें क्या था कि जैसे कोई दो फोर्स है या दो वेक्टर है या दो वेलोसिटी है, तो अगर आपस में उनका क्या रिलेशन है, मतलब किस एंगल पर है, तो ये सब बातें हमने देखा था। और रिलेटिव मोशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने समझा था, जिसमें कोई सिंपल सा कोई स्विमर है या बोट है, अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम, इस तरह के बातों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था। आज हम लोग रिवर प्रॉब्लम स्पेशली इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसमें जैसा भी कुछ क्वेश्चन होता है, ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके बाद मिनिमम ड्रिफ्टिंग क्या होता है, मिनिमम टाइम टेकन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो सब बातें हम इसके अंदर समझेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट विथ रिवर प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा है, रिवर है, ठीक है बच्चों, और रिवर ऐसे अपना फ्लो कर रहा होगा इस तरह से, और इसमें कुछ मैं इसका रिवर का वेलोसिटी ले लेता हूं इस पॉइंट से, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब स्विमर का मान लीजिए अगर ऐसे रिवर जा रहा है और स्विमर सपोज सोचिए कि वो इसको क्रॉस करना चाहता है, तो स्विमर क्या करेगा? सपोज इस तरह से अगर जाएगा, मतलब ठीक इसके परपेंडिकुलर जाएगा, अगर इस तरह से, तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर पॉइंट ए से अगर वो पॉइंट बी पर जा रहा है, तो क्या अपोजिटली एकदम पहुंचेगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? आप खुद इमेजिन करिए कि जैसे कि अगर इसका स्विमर का स्पीड कुछ वी एस से ऐसे कर देता हूं, अगर वो जा रहा हो, स्विमर का स्पीड वी एस से है और वो ऐसे यहां से ऐसे जा रहा है, तो इसका थोड़ा भी स्पीड अगर रिवर का होगा तो क्या होगा? उसको ड्रिफ्ट कराएगा इस तरफ से, तो कितना भी मतलब कोशिश कर ले, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर आकर लैंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसा आपने इमेजिन किया। अच्छा, अब सपोज करिए कि मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि कोई पतंग है। आप ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे आप बच्चे पतंग उड़ाते हुए किसी को देखे होंगे कि जैसे पतंग उड़ा रहा है, तो हवा क्या करता है? उसको प्रेस करता है दूसरी तरफ से, तो आप जितना भी जोर लगाते हो उतना नहीं आता, मतलब हवा एक तरह से उसको रोकता है, तो दैट इज द ड्रिफ्टिंग। तो अभी इस केस में क्या हुआ कि अगर ए से बी की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन वो कहीं सी की तरफ यहां पर पहुंच रहा है, तो क्या हुआ? ये ड्रिफ्ट हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो अभी चाहिए कि जिसको जीरो ड्रिफ्टिंग अगर करना हो, जीरो ड्रिफ्टिंग, तो उसी पे काम करेंगे और उसके बाद और भी इसका समझेंगे। तो इस केस में मान लीजिए कि अगर रिवर का स्पीड है और स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर देखना है, स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर वो जा रहा होगा, तो हमने आपको यही सिखाया था ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज स्विमर माइनस रिवर। और स्विमर का अगर यहां से स्पीड अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इस तरह का बच्चों। स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज स्विमर माइनस रिवर। स्विमर का स्पीड कितना हो जाएगा? ये वाला इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो अगर रीराइट करके लिख लिया, इसको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखिए। सो स्विमर माइनस रिवर, स्विमर प्लस रिवर। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है और वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? स्विमर। तो इस केस में क्या हो रहा होगा? ये आपका रिवर का स्पीड है। हमने यही आपको वेक्टर में सिखाया था कि क्या होता था, कुछ इस तरह का होता था कि इसमें यही हो रहा है कि सॉरी, रिवर का स्पीड है ऐसा और स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा है, तो इसका रिजल्टेंट ये मिलता था ना। तो उसमें दो वेक्टर को सम करते थे तो क्या मिलता था? यही ऐसा मिलता था। तो वही काम हो रहा है कि स्विमर का स्पीड है, अगर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर का कर दें तो उसका रिजल्टेंट होगा। तो इस केस में ये वाला जैसे गया था, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर का ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर। मतलब
कहने का क्या मतलब है, इसका एक्चुअल मीनिंग समझो। मतलब कि अगर वो स्विमर अगर पानी में जा रहा होगा तो उसको लग रहा है कि स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या रिवर में कोई बैठा हुआ है उसको लग रहा होगा कि वो ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर। लेकिन जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए आप ऊपर से ग्राउंड से हेलीकॉप्टर से वॉच कर रहे होंगे, कोई रिवर अगर कर रहा है, पार को क्रॉस कर रहा है, तो रिवर तो अपना फ्लो कर रहा होगा और उसको लग रहा हो कि मैं जा रहा हूं, लेकिन वो टिल्ट ऐसे इस रास्ते से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा। और हेलीकॉप्टर का भी जो मैंने एग्जांपल दिया उसको इसमें स्टैटिक हो, यानी कि हेलीकॉप्टर मूव कर रहा हो। हेलीकॉप्टर मूव करेगा तो फिर वो सब सारा कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हुआ कि वेलोसिटी का अगर उसमें करेंगे। अब आइए अपने जीरो ड्रिफ्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि जीरो ड्रिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, क्रॉसिंग द रिवर विद द मिनिमम ड्रिफ्टिंग। क्रॉसिंग द रिवर विथ मिनिमम ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि दो बातें होगा। स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के स्पीड से ज्यादा हो, केस वन। केस वन ये है कि स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा हो, एक तो ये हुआ। तो इसमें क्या होगा कि दूसरा केस ये है, उसको भी लिख देता हूं कि स्विमर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कम हो। जैसे कि बाढ़ के दिनों में जब फ्लड आता है तो देखते हैं ना, बहुत हाई स्पीड से रहता है, तो उधर के स्विमर कितना भी जान लगाएगा तैरने वाला, तो रिवर जिधर चाहता है उधर उसको बहा कर लेकर चला जाता है। इस केस में जब जेंटल फ्लो अगर चल रहा है, मतलब कि कुछ सर्दियों के टाइम में या एक्सट्रीम गर्मी जब रहता है उस टाइप का, मतलब सिंपल अगर रिवर अगर फ्लो कर रहा है और स्विमर का स्पीड ज़्यादा है, बोटिंग करने जाते होंगे ना आप लोग, तो आप जिधर बोटमैन चाहता है उधर लेकर चला जाता है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। तो बेसिकली ड्रिफ्टिंग में ये देखिए ऐसा कि अगर रिवर है और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा हो, इस पॉइंट से इसको मार्क कर देते हैं, ऐसा रिवर जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो ऐसे दिखा देते हैं। रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है सर्टेन स्पीड से। ठीक है, देखते हैं कुछ है और प्रेजेंट करने के लिए 2D फिगर। नहीं है तो यहाँ पर रिवर को आप चाहो तो ऐसा पतले इस तरह से ये ऐसे जा रहा होगा रिवर। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके लिए निकाल के लाया। अब देखिए कि अब इस स्विमर का स्पीड ज़्यादा है तो स्विमर जिधर चाहेगा वहाँ पर वो पहुँच सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि अगर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग इस केस में वो चाहे तो जीरो ड्रिफ्टिंग को अचीव कर सकता है, वो चाहे तो जीरो ड्रिफ्टिंग को अचीव कर सकता है। जीरो ड्रिफ्टिंग का मतलब बच्चे जहां पर वो उसको कैसा राइटिंग आ रहा है, जीरो ड्रिफ्टिंग का मतलब जैसे कि ये पॉइंट ए है और उसको एकदम डायरेक्टली अपोजिटली यहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो क्या होगा यहां से ऐसा, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि वो मस्ट अगर ऐसे भी जाएगा तो जीरो ड्रिफ्टिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस केस में उसको रिवर कहीं ना कहीं इसको ऐसे यहाँ पर ला देगा, तो वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो स्विमर चाहता है कि ठीक मैं अपोजिट बैंक पे पहुँचे तो क्या करेगा, थोड़ा सा वो एंगल इधर से स्विम करना स्टार्ट करेगा सर्टेन एंगल थीटा से, है ना बच्चों। तो इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होगा, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये स्विमर का स्पीड है। ठीक, तो अभी स्विमर का स्पीड वॉट एवर कुछ भी हो तो एंगल थीटा है, और मान लीजिए कि इसका विड्थ है d, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा या उसका स्विमर का स्पीड क्या होगा। तो अभी आपको वेक्टर में सिखाया था कि स्विमर का विथ रिस्पेक्ट, मतलब कि अगर ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो इसका स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज कॉस थीटा, तो इसका वेलोसिटी तो यही होगा ना। और एक वेलोसिटी ये भी आएगा स्विमर साइन थीटा, लेकिन अभी हमें वो नहीं चाहिए। अभी जो क्रॉस कर रहा होगा रिवर कहीं से, तो इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है डी, और वेलोसिटी इसका जो इस डायरेक्शन में, मतलब कि ठीक
वर्टिकल डायरेक्शन में, या कहीं यूँ कहिए कि वो कितने जैसे वो क्रॉस करना चाह रहा तो ठीक उसके वर्टिकल में, तो यही वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, दिस वेलोसिटी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉसिंग द रिवर। तो अब इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा, इसी वेलोसिटी से वो क्रॉस कर रहा है एक्चुअल में, तो उसका टाइम भी यही डिसाइड करेगा। तो टाइम क्या होगा बच्चों, टी इक्वल टू, आपको जैसा पता होगा, डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी, तो इस केस में डिस्टेंस अपॉन ये दिख रहा होगा वी एस आर कॉस थीटा, ऐसा। तो ये टाइम लगेगा। एक बात हुआ। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए कोई वी एस पूछता ही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप चाहो तो यहाँ पर रिवर का तो स्पीड ऐसे है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो और नहीं तो कॉस्ट कंपोनेंट तो आपके पास ही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज स्विमर का स्पीड माइनस वी आर, पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये विजिबल है ना, ए और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, तो वी आर चाहिए तो कितना, वी एस चाहिए तो कितना हो जाएगा, वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ऐसा। या एक नहीं तो ये भी आप बता सकते हैं कि वी एस इक्वल टू उसका वी एस आर कॉस थीटा, अगर थीटा आपका है तो वहाँ से आसानी से आ सकता है। तो ये बात समझ में आया। इस अभी हमने जीरो ड्रिफ्टिंग में ये सिंपल केस देखा था कि अगर स्विमर का स्पीड अगर ज़्यादा है किससे, रिवर से, तो क्या होगा, जहां मर्जी वो क्रॉस कर सकता है, जीरो ड्रिफ्टिंग को अचीव कर सकता है। जीरो ड्रिफ्टिंग से मतलब जहां चाहिए वहीं पर वो पहुंच रहा है, मतलब वो थोड़ा भी इधर नहीं हुआ। तो उस पर डिपेंड करना पड़ेगा कि वो किस एंगल पर करे। बाद में आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि किस एंगल से वो हेड करेगा कि वापस एकदम जीरो पर पहुंचे। अब मान लीजिए कि स्विमर का स्पीड कितना भी ज्यादा हो, जिसके इसमें एक बता रहा था कि अगर परपेंडिकुलर तैरना चालू करे, स्विम करना चालू करे, या मोटर बोट है परपेंडिकुलर ही जाए, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर जाए, तो कुछ भी कर ले जीरो ड्रिफ्टिंग नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं इधर जाके लैंड करेगा। तो जीरो ड्रिफ्टिंग अगर चाहिए और उस केस में स्विमर का स्पीड ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ एंगल पर उसको जाना पड़ेगा, और एंगल ही डिसाइड करेगा कि किस में वो जाए, मतलब क्यों होगा कि मतलब कि ठीक जीरो ड्रिफ्टिंग को अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक बात तो ये हुआ, तो मतलब स्विमर के भी कंट्रोल में है, इट विल बी इन विच केस, दिस केस, कि वो उसको जाकर जीरो ड्रिफ्टिंग को अचीव कर ले। अब आइए केस दूसरे की बात करते हैं कि स्विमर का स्पीड कम है, रिवर का स्पीड ज्यादा है, मतलब ऐसा वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ऐसा। तो अब मजा आएगा। अब क्या होगा कि स्विमर कितना भी जान लगाए, बारिश के टाइम पे या जो अभी फ्लड चल रहा है, तो आप उसमें देखते हैं ना कि खूब तेजी से मतलब नदी फ्लो कर रहा है, और लोग गाड़ी कुछ भी या जाए, या स्विमर कितना भी जान लगाए, इवन बड़े बड़े व्हीकल जो होते हैं, ट्रक वगैरह, सोचते हैं कि मैं पार कर जाऊंगा और वो फ्लो में चले जाते हैं। तो इस केस में जीरो ड्रिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, तो आइए उसको समझते हैं। केस 2, व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए, तो फिर से एक रिवर ऐसा बना लेते हैं, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हमें, तो इसको थोड़ा पीछे की तरह कर देते हैं, आओ, क्योंकि अभी से ये लड़ रहे हैं। ये ऐसा है, ठीक है बच्चों, ऐसा रिवर फिर से फ्लो कर रहा है, तो रिवर मैन को लेकर आते हैं। ये ऐसा रिवर फ्लो कर रहा होगा, सब ब्लू से देना चाहिए था रिवर को, आओ ब्लू से ले लेते हैं तब, क्योंकि पूरा फील लेके पढ़ाया जाए। तो इस तरह का ऐसा इधर, चलो बस क्या हो गया सर, बस अब रिवर इतने से ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसा ये रिवर जा रहा है, ठीक। तो इस केस में क्या हो कि मान लीजिए कि वही कि रिवर यहाँ से ऐसे अपना सर्टेन स्पीड होगा रिवर का बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, और इधर फिर वो अपना इनका वेलोसिटी ऑफ, चाहो तो पूरा ही बना देते हैं ऐसा,
वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होगा। अब स्पीड ज़्यादा है तो ये यहीं पर लैंड करेंगे, चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो मैं प्रूफ करके भी आपको दिखाता हूँ। तो इस केस में इनको ऐसे ले लेता हूँ। तो मान लीजिए सर्टेन एंगल थीटा है, रिवर का स्पीड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ से जरा देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्वीमर। मैं आपको ये समझा रहा हूं क्यों इधर लैंड करेगा, क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है कि इधर ही लैंड करेगा, वो उधर न्यूज़ वगैरह में देखने से क्या होता है, या कोई उधर मैथमेटिकली प्रूफ करके देखिए तो कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्या कि वी आर अपॉन वी एस आर है स्वीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो आप यहाँ से इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा है, हमने एजम्पशन ही केस वैसा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज मोर देन, तो यहाँ से वी आर अपॉन वी एस आर होगा इज ग्रेटर देन 1। बोलिए ये ऐसा है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इट मीन्स कर रहा है साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब साइन थीटा का कुछ भी हो जाए दुनिया में, उलट पुलट हो जाए, लेकिन साइन थीटा इज नेवर क्रॉस द देयर लिमिट, मतलब एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन्स इट इज़ नॉट जीरो ड्रिफ्टिंग इज पॉसिबल, ये केस नहीं पॉसिबल है, मतलब थीटा का वैल्यू 1 से या मतलब कुछ 90 से तो ज़्यादा या कम नहीं, कंडीशन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि जीरो ड्रिफ्टिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप चाहो तो लिख लो, इट मीन्स इन दिस केस जीरो ड्रिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, इस केस में जीरो ड्रिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को समझ में आया कि जब भी उसका वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्पीड ज़्यादा है स्यूमर के स्पीड से, तो जीरो ड्रिफ्टिंग नहीं है, वो कहीं भी तैरे वो जाकर उधर ही लैंड करेगा। उधर ही लैंड करेगा मतलब जो यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बियॉन्ड द दिस साइड, मतलब यहाँ पर कहीं जाकर आएगा। ठीक, तो अब हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए कि अगर ड्रिफ्टिंग तो जीरो नहीं हो रहा है, अब से कि चलो भाई ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग हो रहा है तो कम से कम हो, तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्टिंग अगर हो, तो इस डिस्टेंस को आप कुछ कह दीजिए x, ये ड्रिफ्ट को, और ये इस समय मिनिमम होना चाहिए। तो अब पता करते हैं क्या क्या होगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जिससे वो रिवर वो क्रॉस किया, तो उसका एक वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज कॉस थीटा, यही बताया था आपको, वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला कंपोनेंट। और अच्छा, इसको चाहो तो अलग पेन से दिखा देता हूँ कि आपको कॉम्प्रहेंड करने में आसानी होगा, क्योंकि वो एक ही में सब मिक्सअप है। वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट एक कॉस थीटा, ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और जब इधर से ऐसे ब्रेक होगा तो स्यूमर साइन थीटा, ऐसा। इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और पीछे भी आपको सिखाया था कि रिवर का जो टाइम मतलब कि जो रिवर क्रॉस करेगा उसके लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यही वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ठीक है, तो ये तो बात इनका हो गया, रिवर का स्पीड वैसा है। तो अभी हमें चाहिए कि मिनिमम लगे, तो उसमें क्या होगा कि टाइम तो यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक वो क्रॉस करने में इस वेलोसिटी से हो रहा होगा। अब साथ साथ ये भी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, वो कैसे, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो जितने टाइम में वो क्रॉस किया, सेम टाइम उतने टाइम में ये वाला जो वेलोसिटी का, ये जो दोनों बैठे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर जा रहा है और मतलब ये स्यूमर इधर कर रहा होगा, तो नेट उसका क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्यूमर साइन थीटा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, मतलब रिवर तो जोर लगा ही रहा है, और जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, मतलब कि अगेंस्ट द रिवर जो वाला कंपोनेंट है, वो उसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा होगा रिवर के स्पीड को, लेकिन फिर भी इसका स्पीड ज़्यादा है, तो कभी ना कभी जाकर ये तो इसको मतलब अपने साथ लेकर जाएगा। तो ये डिस्टेंस मतलब उतने टाइम में ये वाला जो वेलोसिटी होगा वो उसको करके जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया।
नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। चलिए, तो पॉसिबल नहीं है तो इसको हटा देता हूँ। अपने लिए स्पेस बना लिया यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए। देखो उसमें क्या कह रहा था कि हुआ क्या कि यहाँ से इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपसे मतलब लिखा ही नहीं इसके लिए कि इसका रिवर का अपना कुछ विड्थ भी है, ये ही डी डिस्टेंस है। देखते हैं ना रिवर प्रॉब्लम में 500 मीटर का रिवर है, 800 मीटर का रिवर है, तो इसको क्रॉस करने में इसका डी है। तो मैं क्या कर रहा था कि स्विमर का इस अगर उसके ठीक परपेंडिकुलर ले, क्योंकि स्विमर तो इधर ही इतना ही इसको क्रॉस करना है, तो ठीक परपेंडिकुलर उसके रिवर के लिए कि जिससे वो क्रॉस हो जाए, तो इसका किसका कंपोनेंट क्या है, वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज कॉस थीटा। स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये वाला कंपोनेंट क्या है, वी एस एस वी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, और रिवर अपना इधर से फ्लो कर रहा है। तो टाइम क्या लगेगा इसको क्रॉस करने में, t इज इक्वल टू डी अपॉन स्विमर का कॉस थीटा। आपको पीछे भी बताया था अभी कि यही वाला वर्ड कंपोनेंट इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब x जो हम लिख रहे होंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला। तो अभी आपको बताया था कि इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा रिवर और इसका जो स्विमर लगा रहा होगा अगेंस्ट द रिवर, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वी आर माइनस एस आर, क्योंकि वो जोर लगा रहा होगा कि मैं अगेंस्ट जाऊं, लेकिन रिवर उसको फ्लो करा के लेकर आ जा रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका साइन कंपोनेंट ये ऐसा हुआ, और उसके साथ ये तो वेलोसिटी हुआ और x चाहिए हमें, तो उसका t डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर d अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। ये क्यों, क्योंकि क्या होगा कि ये वाला कंपोनेंट अभी जो नेट आ रहा है तो उसके चलते यहाँ से यहाँ तो पार किया, लेकिन सेम टाइम वो तो ड्रिफ्ट भी हो रहा है ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ दिस इनटू जितना टाइम पार कर, हमें टाइम तो पता ही है कि ये वाला टाइम पार करने में कितना लगेगा, तो इतना लगेगा, उससे कर दीजिए। तो ये आया बच्चों आपका, और यहीं पर ही आपका समझना होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से d को उधर ही छोड़ दीजिए, तो वी आर अपॉन एस आर कॉस थीटा इधर आएगा, तो ऊपर जाकर सेक थीटा लिख लिया हो जाएगा, ये सिंपल अलजेब्रा है। और यहाँ से वी एस आर और वी एस आर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली यहाँ पर क्या आएगा, d को बाहर ही रख रहे हैं, वी एस आर को मल्टीप्लाई करें, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से tan थीटा हो गया इंटू डी। तो ये बताइए, ये पार्ट समझ में आया। 2D फिगर लेते हैं, ये पार्ट, ये चीज कि वी आर अपॉन वी एस आर और इतना। तो अब क्या होगा कि इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा, क्योंकि इसको क्या करना है कि ड्रिफ्टिंग को मिनिमम करना है, तो x का वैल्यू मिनिमम होगा। x का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो x का वैल्यू मिनिमम कैसे पता चल रहा है, मैंने आपको बताया था कि किस एंगल पर हो, ये सब तो वैल्यू जितना कैपेसिटी है रिवर का, जितना फ्लो है वो तो फिक्स कांस्टेंट है। थीटा ही एक वेरिएबल है कि जो स्विमर वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अब किधर ऐसे फ्लो करे, कैसे फ्लो करे, किस एंगल पे करे, हमें नहीं पता। तो उसमें करने के लिए कि x मिनिमम हो तो थीटा के साथ उसका वेरिएशन है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, dx बाई डी थीटा। आपको मैक्सिमम मिनिमा का अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो जाकर आप पीछे वाले वीडियो में देखिए, जो एकदम स्टार्टिंग का होगा कि कुछ मैथमेटिकल टाइप के कुछ इस तरह के हैं बातें वहाँ पर, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर dx बाई डी थीटा करेंगे। तो आइए इसको एक्सप्रेशन को अलग से लिख लेते हैं, क्या मिला था एक्सप्रेशन में, क्या था ये, वी आर अपॉन वी एस आर सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू डी। डी, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx बाई डी थीटा ऐसा होगा, तो वी आर अपॉन वी एस आर
सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, और डी तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको हमें इक्वल टू मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, फॉर एक्स मिनिमम के लिए, तो डी एक्स बाई डी थीटा वैल्यू इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 को इक्वल रखते हैं, तो वी आर अपॉन वी एस आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसमें आप सेक थीटा इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वापस साइन थीटा टेन थीटा को यहाँ से साइन थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस ऊपर गया सेक थीटा, तो यहाँ से सेक इंटू सेक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 अगेन, इधर करो या इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा विल बाय बाय कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा का वैल्यू, साइन में तो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो मतलब 0 नहीं 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वी एस आर अपॉन वी आर, ये चीज, तो हमें यही वैल्यू चाहिए था, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स वी एस आर ओवर वी आर, ऐसा ये हमें चाहिए था। तो उसके बाद में अगर हमें एक बार थीटा पता चल गया तो हम एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे यही कहा जाता है कि ठीक है उसको किस मतलब कि वो मिनिमम ड्रिफ्टिंग क्या होगा, क्वेश्चन तो यही था ना कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग क्या होगा, तो हमें जो थीटा का वैल्यू आया, साइन थीटा का वैल्यू समथिंग, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू इतना है, तो अगर मान लीजिए आपको परेशानी है तो आप फटाफट उसमें भी जाके देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ से थीटा हो गया और साइन थीटा का वैल्यू आपको कुछ भी है, यहाँ पर इस केस में फॉर एग्जांपल वी एस आर और वी ए आर है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस आर का स्क्वायर। तो जो जो सेक थीटा का वैल्यू है यहाँ से निकाल कर रखिए, टेन थीटा का वैल्यू है यहाँ से निकाल के रखिए और आपको फाइंड आउट करके वो दे देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको डिटेल में एकदम एक एक चीज़ बारीकी से बताया हूँ, तो इसको आप इसका ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। कि इसके अंदर एक बार फिर से ये देख लेता हूँ, बता देता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से किए थे इसमें, कि ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था कि जीरो ड्रिफ्टिंग क्या होता है। तो इसमें अगर कोई आदमी अगर जाता भी है, अगर सीधा सीधा अगर जाता है परपेंडिकुलर ऑफ इट, तो कुछ ना कुछ उसके फ्लो से थोड़ा ना थोड़ा ड्रिफ्ट होगा ही होगा। फिर यहाँ पर कुछ वेक्टर का कुछ बातें बता रहा था आपको। फिर उसके बाद देखिए क्रॉसिंग द रिवर विद द जीरो ड्रिफ्टिंग, तो उस केस में अगर सपोज स्विमर का स्पीड ज़्यादा है रिवर के, तो स्विमर मीन्स कैपेबल है, मतलब कि जब जेंटल फ्लो जब चल रहा है तब, तो स्विमर जहाँ चाहेगा वहाँ पर वो लैंड कर सकता है और डिपेंड करता है थीटा पर। तो बहुत सिंपल केस था। तो इसमें स्विमर का स्पीड और इसका जो कंपोनेंट हमेशा जब से पार करता है जिससे उसको चाहिए, तो उसका कॉस थीटा अगर लेते हैं तो वी एस आर कॉस थीटा और वी एस आर साइन थीटा, इन दोनों में ब्रेक कर लिया, तो खाली उसको वो तो क्रॉस तो ठीक अपोजिटली कर ही लेगा क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। तो टी इक्वल टू ए डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा हुआ। फिर उसका वी एस का वैल्यू कि किस स्पीड से हुआ, तो या तो आप डायरेक्ट उसका वी एस आर का कॉस थीटा लगा लीजिए तो मिल जाएगा, और नहीं तो अगर ऐसे बताना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसका स्क्वायर माइनस कर लीजिए तो हो गया। तो ये तो सिंपल वाला था। दूसरा कि जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्पीड कम है रिवर से, जब नदी अपना रौद्र रूप रखती है तब उस समय क्या होता है, रौद्र रूप से मतलब कि बहुत ज़्यादा है, जब बाढ़ वगैरह का सीजन आता है तब उसके लिए। तो इस स्विमर का स्पीड था, उसका ये वाला कंपोनेंट लिया तो वी एस आर कॉस थीटा हुआ, फिर इसका वी आर साइन थीटा हुआ। तो टाइम कितना लगा जाने में, मतलब इसमें निकालना था कि जीरो ड्रिफ्टिंग हो, एक्स मिनिमम हो, तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वाला वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टाइम निकालने के लिए तो डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा और उसका वेलोसिटी जिससे वो उसको पुश कर रहा है, ड्रिफ्ट करा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वी एस आर साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आया। अब ये क्या है कि सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू पता नहीं है तो मिनिमम लेकिन हो रहा है, तो थोड़ा हमने अपना मैथमेटिकल ब्रेन लगाया और डी एक्स बाई डी थीटा निकाल कर लेकर आया। जनरली ये सब आपको एडवांस वगैरह में मिलेगा क्वेश्चन।
तो जहाँ पर मैथ का फिजिक्स के साथ खूब प्यार से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंसिएशन किया, फिर इसको जीरो रखा, तो साइन थीटा का वैल्यू वी एस आर अपॉन वी आर आया। तो आप ये भी याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो सकता है इन सबों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसका थीटा का वैल्यू इतना आ गया और कितना वैल्यू है, केवल अगर पूछता है थीटा कितना है तब के लिए आसान है, नहीं तो फिर आपको एक्सप्रेशन कहाँ से लाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा। तो फिर उसमें उठाकर वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू ये बताया था ट्राइंगल से, और ये आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसका एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। तो इसमें जैसे एससी वर्मा में क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें बोलता है कि क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को भी मैं लिया हूँ और उसको भी आपको समझाऊंगा। तो आइए एक एक करके बेसिक से समझते हैं। कोई क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। देखिए इसी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हो, थोड़ा उसका लेकर आया हूँ इसको, तो टाइपिंग नहीं है तो आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज n टाइम्स द लेस देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। तो मतलब यहाँ पर बोट को लाया है और क्या करा कि वेलोसिटी ऑफ द बोट का n टाइम्स कम है। तो इसको आप बोट कह लीजिए अभी, यस बॉल से दिखाते हैं ऐसा। इसका वेलोसिटी कम है किससे, रिवर के वेलोसिटी से। कितने टाइम्स कम है, n टाइम्स कम है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू n टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बोट, ये कह सकते हैं, है ना। तो तभी तो वेलोसिटी ऑफ बोट और उसका होगा। तो कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज द टाइम लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन रिवर। तो ये कौन सा दूसरा वाला केस है, उसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी उसका बोट का कम है, रिवर का ज़्यादा है, तो ड्रिफ्टिंग तो होगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो एट व्हाट एंगल स्ट्रीम ऑफ द डायरेक्शन मस्ट बी बोट मूव सो दैट द ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज्ड। वो पूछ रहा है कौन सा एंगल पर वो ऐसा हो रहा होगा। कौन सा एंगल हो रहा, तो अभी आपको बताया ही, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्या था, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और अपॉन वी आर। तो इस केस में इन दोनों का रेशियो देखिए तो कितना हो जाएगा, स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू तो आप करेंगे तो यहाँ से 1/n आएगा साइन थीटा का वैल्यू। इसको देख लीजिएगा, बोट की जगह पर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो आप इधर करेंगे तो 1/n। तो थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है, साइन इनवर्स 1/n। ये तो डायरेक्ट चाहो तो निकाल लिया ये पार्ट उसके हेल्प से, लेकिन मैं आपको उससे घबराइए नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता के छोड़ दे रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा और पूरे डिटेल के साथ। और फिर उसके बाद करा कि n का वैल्यू 2 है तो थीटा का वैल्यू इतना होगा। तो भी बात उसका सही है कि n का वैल्यू अगर 2 होगा तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होगा। तो अच्छा, वो लगता है कि अभी इस केस में तो वो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वो थीटा का वैल्यू 30 है, 1/2 तो 150 के लिए होता है। तो अच्छा देखते हैं क्या आया क्या नहीं आया। तो फिर क्या कर रहा है कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बी बोट मूव सो द ड्रिफ्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो आइए ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो वहाँ से देखा भी थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि ये इतना था, तो उसने क्या पूछा था कि सो दैट द एंगल थीटा इज 120 डिग्री। तो अच्छा पहले ये फिगर बना लेते हैं क्या वो कह रहा है क्या नहीं। तो इसमें ऐसा है, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका स्पीड रिवर का कुछ ऐसा होगा और बोट का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ इस तरह से अगर वो डालेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा। तो मान लीजिए कि वर्टिकल से थीटा है। अच्छा, वो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो इधर से 30 हुआ तो फिर 90, तो तभी वो 90 प्लस 30 120 डिग्री है। एक मिनट चल तो रहा है ना, ओके। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है और यहाँ से ये 90 डिग्री है।
तो तभी उसका 120 तो प्रूफ तो हो जाएगा। देखिए बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, रिवर का ये है, तो सबसे पहले तो इसका दो कंपोनेंट होता था वेलोसिटी का, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, बी आर कॉस थीटा, और बोट का डी फिर से ले लीजिए, कुछ तो विड्थ होगा ही होगा, और यहाँ से ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज साइन थीटा, ऐसा। तो हमें निकालना है कि कितना उसका ड्रिफ्टिंग होगा या क्या होगा वगैरह वगैरह। तो देखिए इसको हटाइए भाई, इस पेज थोड़ा ले लिया जाए, या चलो अगले पेज पे चला जाए क्या। अच्छा पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो टाइम कितना लगेगा, फटाफट आइए देखिए, टाइम कितना लगेगा इनका, डी अपॉन वी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, ऐसा। और x का वैल्यू कितना होगा ड्रिफ्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसे तो जाना चाहिए लेकिन लैंड कहीं इधर करेंगे, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो उसमें टाइम इनटू वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इसका किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आर इंटू साइन थीटा इंटू टी, ऐसा। तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है उसके जो पिछले वाले में आया था। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका साइन कंपोनेंट था जिससे वो ड्रिफ्ट हो रहा था, और टाइम कितना लगा था उसको, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर कॉस थीटा, ऐसा। तो x का वैल्यू आप यहाँ से जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से वही काम करिए, वी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस दिस बी आर विल कैंसिल, तो और एक और रह गया, एक कॉस थीटा रहेगा, तो ये सेक थीटा यहाँ पर आ जाता था, और माइनस इसको करेंगे तो टैन थीटा इंटू डी का वैल्यू होगा। तो बस उसके बाद मिनिमम होना है, तो डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पर होगा और इक्वल टू 0 होगा। और उस केस में आपने यहाँ पर सॉल्व करके देखा था, एक बार फिर से लिख देता हूँ, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू इतना, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इस सेक थीटा है टैन थीटा है, तो इसको वापस मैंने दिखाया था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, या ऐसे एक बार और लिख देता हूँ आप लोग के लिए कि कंफ्यूजन या बोरिंग ना लगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इक्वल टू 0। तो सब कुछ उधर 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा साइन थीटा का, यहाँ से ये साइन थीटा का वैल्यू, मतलब ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए, डी इधर चला गया, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही आया। इसी के लिए हम देख रहे थे, आपको बता भी रहे थे। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, कि इन दोनों में क्या रिलेशन बोला है यहाँ पे, कि वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ n टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो n टाइम्स है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/n, यहाँ से कि रिवर का ज़्यादा है तो 1/n। तो यही कर रहा था मैं, प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ आ गया। अब देखिए वो क्या बोला था इस क्वेश्चन में, ओरिजिनली क्या बोला था, व्हेन n इक्वल टू 2, ये चीज़ n इक्वल टू 2 है और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आना चाहिए। तो जब n का वैल्यू 2 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 120 डिग्री प्रूफ करिए, तो बिल्कुल करिए। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ से कितना बना, 90 और 30, तो कितना हो गया 190 प्लस 30, रिवर से कितना बना रहा है, तो 120 डिग्री। वो कहा था कि सो दैट द एंगल थीटा इज एट व्हाट एंगल द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बी द बोट। तो स्ट्रीम का डायरेक्शन ऐसा है और बोट का ऐसा है,
तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 30 डिग्री था और ये आपका 90 डिग्री, तो 120 डिग्री आ गया। तो हमने इसको प्रूफ करके दिखाया। तो ये बात समझ में आया बच्चों। ये मिनिमम ड्रिफ्टिंग वाला एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी एससी वर्मा बुक का है, उसको भी लूँगा। तो अभी देखते हैं इसको, आइए। तो ये तो कर लिया। आइए क्वेश्चन एक सिंपल सा देखते हैं। कह रहा है मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड if the river flow steady at 3 किलोमीटर पर आवर and he makes his stroke normal to the river current। ठीक है, उसने बोला कि he stroke make the normal to the river current। so how far down river does he go and when he reach to the other bank। so how far down river does he go down the। तो पहले देखते हैं कि इसमें क्या पहले फिगर आउट कर लेते हैं कि ऐसा है स्विमर विद द स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर पर आवर इन वाटर। तो ठीक है, और रिवर कैसे फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर से, तो रिवर को यहाँ बना लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर से, और वो कैसे जा रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहे हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि कुछ हो ठीक है, सो ही स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो सिंपल सा आपको लगता है मिल गया। इसमें क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन कर दिया ना कि नॉर्मल से ही हो जा रहा है, 90 डिग्री पर जा रहा है, ऐसा स्ट्रोक बना रहा है, तो 4 किलोमीटर से पर आवर। तो आपको बताया था कि कितना भी परपेंडिकुलर हो और कुछ थोड़ा 3 के बजाय 1 भी होता तब भी उसको थोड़ा ना थोड़ा इसको ड्रिफ्ट करा देता, डिफ्लेक्ट करा देता। तो ए से चला था, बी पर जाना चाह रहा था, लेकिन बेचारा सी पे लैंड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कितना वो पीछे की तरफ, मतलब आना पड़ा होगा, कितना डिस्टेंस चला। तो इसमें वर्ड मिनिमम जैसा यूज किया ही नहीं है। एक क्वेश्चन इसीलिए सिंपल है कि इस क्वेश्चन में क्या मतलब कि मिनिमम नहीं किया, कि ठीक है 90 डिग्री पे जा रहा है, हमें थीटा का वैल्यू एक तरह से मतलब बता दिया है, मतलब थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि थीटा इज 90 डिग्री है, नॉर्मल है यहां से। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि अगर 1 किलोमीटर वाइड है ये, तो द रिवर फ्लो द स्टेडी एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक। सो हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस। तो हाउ डज इट क्रॉस टू रोड, सॉरी इज रिवर। तो 4 किलोमीटर है, तो इससे आसान तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना। तो डिस्टेंस कितना है 1 और ये कितना हो गया 4, तो 1/4 आवर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ऐसे ही आ गया। फिर वो कह रहा कि वो जो ड्रिफ्ट हुआ है उसका बताओ। तो ड्रिफ्ट किसके चलते होगा, कोई इधर तो कंपोनेंट इसका है नहीं। आप चाहो तो इसका 4 किलोमीटर का ये वाला कंपोनेंट देखिए, इससे एंगल कितना बना रहा है 4 cos 90। तो 4 cos 90 तो शून्य होता है, तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो खाली रिवर इसको ड्रिफ्ट कराएगा। तो ये वाला BC का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 1/4 इंटू 3, तो 3/4, तो 3/4 किलोमीटर वो डिस्टेंस करेगा, मतलब ड्रिफ्ट होगा, और 750 मीटर आप कह लीजिए। सो हाउ फार डज द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो वापस बेचारे को इधर 750 मीटर वॉक करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा, ये तो सिंपल था। इसके बाद आइए, ये तो जीरो ड्रिफ्टिंग का स्टोरी है, ये हमने आपको सिखा दिया है। ये तो थोड़ा भी अलग है, इसके पहले कोई और क्वेश्चन। हाँ आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मैन कैन रो द बोट विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही क्रॉसिंग द रिवर व्हेन द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो फिर ठीक है, तो मैन कैन स्विम, तो इसको अलग से यहाँ पे दिखा लेते हैं कि मैन कैन स्विम। अच्छा एक बार आप पढ़ लो फटाफट इसे।
अच्छा, आपके लिए पूरा फिर से पढ़ देता हूं। देखिए क्या करे कि मैन कैन row a boat with a speed of 4 km per hour in still water. He is crossing a river where speed of the current is 2 km per hour. मतलब कि रिवर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सॉरी जो एक बोट है वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और रिवर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बताना है कि इन व्हाट डायरेक्शन will his boat be the head if he want to reach the point on the other bank directly opposite to the starting point। तो इसमें इसको चाहिए क्या कि चलिए पहले तो बोट को बना लेते हैं, रिवर बोट सिस्टम बना लेते हैं। तो रिवर हमारा जो फ्लो कर रहा है कुछ यहां से इस 2 किलोमीटर पर आवर, इस बार रिवर का रफ्तार कम है और जो ये बोट वाले मैन है, बोटमैन, इस 4 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहे हैं। तो कह रहा है कि किस एंगल पर हेड करे, यहां से किस एंगल से, मान लीजिए लेट द थीटा कर लेते हैं ऐसे कि एकदम ठीक अपोजिटली पहुंचे। क्वेश्चन में ही है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट ही हेडेड इफ ही वांट टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं यहीं पर पहुंचेगा, तो थीटा ये चाहिए। तो 2 किलोमीटर पर आवर ये रिवर का स्पीड है, तो रिवर तो यहां से भी ऐसे भी यहीं जा रहा है। रिवर का स्पीड इस 2 किलोमीटर पर आवर। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहां से अगर साइन थीटा का वैल्यू देखें तो 2/4 मतलब 1/2। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। आप यूं कह सकते हैं कि या तो इधर से वो रिवर से थीटा प्लस 90 120 डिग्री बनाए, या एकदम नॉर्मल से जो उसको जहां से पहुंचना है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर वो तैरेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट से। 30 डिग्री पर अगर वो स्विम करेगा या नॉट स्विमर, इस बोट सेलिंग करेगा, इट विल बी द अपोजिट साइड, डायरेक्टली अपोजिट साइड ऑफ द रिवर ही विल अराइव। ओके, उसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि इन इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर लॉन्ग, हाउ विल यू टेक द हिम क्रॉस द रिवर। हाउ लॉन्ग, कितने देर में वो पार कर लेगा, विद द कंडीशन इन द पार्ट ए वाले पार्ट का कंडीशन हमें लेना है। सॉरी, इस वाले पार्ट का कि अगर 4 किलोमीटर का है तो कितना होगा। तो आपको बच्चों अच्छे से बताया था कि रिवर अगर वो पार करेगा तो उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, जिसका ये वाला कंपोनेंट ए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री हमें पता ही चल गया है, तो 4 cos 30 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो 4 cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो कितना हो गया, 2√3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो रिवर को क्रॉस कर रहा होगा। तो ठीक है, तो अब इसका टाइम कितना हो जाएगा बच्चे, इस 4 अपॉन दिस स्पीड 2/√3, 2/√3। तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आवर में इसको क्रॉस कर लेगा। बाकी वो सब आवर को मिनट सेकंड में वो चेंज करते रहिएगा, उसके साथ वो सब मन लगाते रहिएगा खेलने के लिए, तो यू विल गेट दैट। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेडेड द बोट इफ ही वांट टू द क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। तो करा कि इसको शॉर्टेस्ट टाइम में करे। हाँ, तो ये देखिए शॉर्टेस्ट टाइम में, तो अगर इस पर भी इसका भी आते हैं दूसरे इसके कॉन्सेप्ट में, रिवर वाले में, इसमें शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा है, अगर लगे तो क्या होगा। तो खैर ये तो अभी वो सब कुछ ऐसा बता ही दिया है कि इस पार्ट में कि शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है क्या लगेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि हमने जो टाइम अगर के लिए अगर आप देखिए तो टाइम के लिए क्या होगा, अगर आपको थीटा का मतलब कह रहा है कि थीटा चलो 30 डिग्री ना होकर, या इस केस में 30 डिग्री जो ए कंडीशन ए पार्ट का है वो नहीं ले रहे, कह रहा है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए भी क्या लगाया था, इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर तो था ही, और ये अपॉन कितना इसका वेलोसिटी 4 किलोमीटर है, और थीटा 30 डिग्री नहीं लेना है सपोज, तो क्या लेना है, 4 cos थीटा ही तो लेना है, कुछ भी होगा किसी थीटा पे कर रहा होगा। तो अब आपको पता होगा कि cos थीटा का वैल्यू मतलब t का वैल्यू कितना लगे, मिनिमम, कम से कम हो, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम, यही होगा। 4 से 4 तो कैंसिल ही हो रहा होगा, तो खैर उसका वो बात भी नहीं है।
हमें तो खाली कंडीशन पे देखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये दोनों 4 जैसे लग रहे हैं, एरो बना देते हैं कि टी कम होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब वो 1 होता है और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो इसका मतलब वो स्ट्रोक कैसा लगाएगा? ठीक परपेंडिकुलर, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर रिवर का स्पीड स्विमर का या बोटमैन का स्पीड ज्यादा है रिवर से, तो 90 डिग्री से अगर हो जाएगा, मतलब शोर के ठीक परपेंडिकुलर जाएगा, तो उसको मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके दूसरा एक और पार्ट है कोई, कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो द 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक हिज स्ट्रीम पॉइंटिंग। कह रहा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू द रो द 2 किलोमीटर अप एंड देन स्ट्रीम अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू द हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है कि यहां से रिवर कैसे फ्लो कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर से। उसका स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि रिवर ए ऐसा जा रहा होगा 4 किलोमीटर पर आवर से। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आपने कहानी कल देखा था पिछले क्लासेस में। तो इसमें और कितना जा रहा है? वो 2 किलोमीटर जा रहा है। तो जब अप द स्ट्रीम होता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है बच्चे? मतलब इधर टोटल टाइम टी अगर लिख लें तो इसमें 2 टाइम लग रहा होगा। इसको ऐसे बता देता हूं, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहां पर टोटल टाइम टी में T1 और T2 कह रहा कि अप द स्ट्रीम जा रहा होगा तो उसको कितना समय लगा? मतलब अप द स्ट्रीम 2 किलोमीटर गया, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया है जाकर ऐसे। तो पूछ रहा है कितना समय लगा होगा। तो अप द स्ट्रीम जाने में जा रहा तो 2 किलोमीटर, इस टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब उसका 4 किलोमीटर पर आवर से अप द स्ट्रीम जा रहा है और रिवर उसको 2 से उसको रोक रहा होगा, तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 4 - 2। दूसरे वाले केस में 2 जब डाउन द स्ट्रीम आ रहा होगा तो 4 तो उसका अपना ही और नदी भी उसकी हेल्प कर रही होगी, तो 4 + 2। तो यहां से कितना हो गया? 2/2 = 1 और यहां से 2/6 तो 1/3। तो कितना हो गया बच्चों? 4/3 आवर्स में उसको समय लगेगा यहाँ आने में। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इसका टेस्ट लिया और एक नया चीज आपको ये देखने को मिला कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर मिनिमम अगर होगा, मैक्सिमम होगा, तो टाइम जो होगा वो कम से कम लगेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की बात कर रहा था जो ये SC वर्मा का है, तो काफ़ी डिमांड में क्वेश्चन रहता है। तो आइए इसको समझा देता हूं। पहले एक कह रहा है कि अ स्विमर विशेस टू क्रॉस द 500 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो 500 मीटर की रिवर है, यहां पर ऐसे दिखा देते हैं, ये 500 मीटर की रिवर है। ठीक, और वो 5 किलोमीटर पर आवर से ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसे बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर से। फिर क्या कह रहे हैं उसमें कि हिज स्पीड इज विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो उसका स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे जा रहा है। ऐसे स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, तो उसके बाद ये कहानी का दिया, एक बार आपको फिर से कह देता हूं कि स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर उसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिवर का स्पीड ज्यादा हो गया, तो सब आपके दिमाग में रिमाइंड हो गया जो पीछे भी बता रहा था। तो जरूर ये भाई साहब अपोजिट ऑफ द बैंक तो आएंगे नहीं। मान लीजिए कि अगर यहाँ से ए है
और ठीक इसके अपोजिट में बी है, तो यहां से तो कभी वो पहुंचेंगे नहीं। इधर यहां पर तो कभी आएंगे नहीं, तो कहां पर लैंड होंगे? तो समवेयर हियर, कहीं यहां पर लैंड होंगे। तो खैर अभी थीटा पर वो बोल रहा है कि थीटा, देखते हैं क्या बोला हुआ है उन्होंने कहा है कि इफ द हेड ऑफ द डायरेक्शन मेक इन एंगल थीटा विद द फ्लो। अच्छा, विद द फ्लो बोला है बच्चों, तो यहां पर अलर्ट रहना। ये जो थीटा है ये वर्टिकल से थीटा नहीं है, ये पूरा थीटा बता रखे हैं इन्होंने, ठीक। तो ये तो 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा माइनस 90। तो एससी वर्मा अपना कुछ ना कुछ दिमाग चलाते रहते हैं, तो क्योंकि एक ही बार वो बुक लिखा है उन्होंने और आज तक उसका दूसरा एडिशन नहीं आया। तो थीटा माइनस 90 डिग्री का ये है। तो कह रहे कि इफ द हेड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो आइए कितने टाइम के बाद वो रिवर को क्रॉस कर लेंगे, तो थीटा के टर्म में ही बताना पड़ेगा। तो ये क्या है कि इसका 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 3, मतलब जिससे चाहिए होगा, अगर इसको आप ए बी कंपोनेंट कर लीजिए, या जिससे वो रिवर को क्रॉस कर रहा होगा, तो इस वी एस आर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा माइनस 90। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है इसका कि थीटा माइनस 90 को अगर निगेटिव ले लें तो कॉस 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा हो जाता है 90 माइनस थीटा, और ये बचपन में सीख लिए होंगे कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां से कितना हो गया? एस आर साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज, इन सब को थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो एस आर और यहां से साइन थीटा। तो अभी जिस रिवर, मतलब जिससे उसे पार करना है, इसी वेलोसिटी से पार करेगा, वी एस आर साइन थीटा। अच्छा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? तो जैसे वो साइन हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? कॉस, क्योंकि अभी मतलब कि अगर इसका ये कंपोनेंट अगर लेंगे तो वी एस आर साइन थीटा माइनस 90, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी वो निगेटिव होगा। अगर माइनस लेंगे तो वी एस आर साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन एक निगेटिव आ जाएगा बच्चों ये, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा? माइनस वी एस आर कॉस थीटा। तो ये वेलोसिटी निगेटिव में आ रहा, तो बेसिकली थीटा का जो वैल्यू था वो कुछ इस एंगल पे था ओरिजिनली। अब हम लोग अपने आदत से मजबूर है तो थीटा को मैंने इधर दिखा दिया था, तो इसीलिए वो निगेटिव में आ रहा। बेसिकली ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? इसके साथ ऐड अप कर रहा होगा, मतलब वो एक्चुअल में कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे थीटा बना के। ये रिवर का स्पीड है और ये ऐसे कहीं गया है। तो खैर अभी हमने इसको इतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब इसको काटूंगा तो नहीं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए। तो अभी वो पूछा कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के लिए तो हमें बस ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, वर्टिकल वाला। तो टाइम इज इक्वल टू इसका 500 मीटर, तो 0.5 कर दीजिए किलोमीटर, क्योंकि सब उस में है। तो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 3 इंटू साइन थीटा, तो 0.5 का मतलब कितना हो गया? किलोमीटर, और था किलोमीटर पर आवर था, तो इसको ठीक है अगली बार में कर देंगे। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/6 साइन थीटा, इतना आवर आएगा। ये किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर तो डिस्टेंस के लिए था, तो किलोमीटर पर आवर है, तो इस तरह चलते। अब आवर को आप 60 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 60/6, 10 साइन थीटा मिनट। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो 10 साइन थीटा मिनट इतना आया। तो इस पार्ट का आंसर था। दूसरे में क्या कर रहा है? कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ओके, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए क्या होगा कि अभी ये तो टाइम है, तो टाइम अगर मिनिमम होगा तो साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तभी तो डिनोमिनेटर कम ज्यादा होगा तो वैल्यू कम आएगा।
तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब 1 होगा। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपको कि अगर परपेंडिकुलर अगर वो स्विम कर रहा होगा, करेगा सेलिंग, तो ठीक उसके अपोजिटली पहुंचेगा और थीटा का वैल्यू समय कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो ये थीटा मैंने ऐसे सोच रहा था लेने के लिए, तो यानी कि थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होगा, तब जाकर वो फ्लो करेगा, मतलब मिनिमम टाइम लगेगा। तो इस पार्ट का आंसर ये हुआ। तो ये वाला जो पार्ट, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47, तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि वो मेकिंग एट एंगल थीटा पर था, तो उसके लिए टाइम कितना लगा वो निकालिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या होगा। 48 नंबर ये है आपका कमाल का। तो कह रहा कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट if he reaches the other shore somewhere else. So he has to walk down to this point, find the minimum distance. That is the key word. ये minimum distance. Minimum distance that he has to walk. मतलब क्या कर रहा है कि अगर ऐसे ही मान लेते हैं कि यहां से गया एक, तो यहां पर सी पॉइंट मान लीजिए, तो सी पॉइंट पर यहां पर आया, तो वो कितना डिस्टेंस वो चलेगा कि वापस यहां पर आ जाए। तो वही से पीछे वाले जो आपको कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्टिंग की रिमाइंडिंग करवा रहा है कि अभी वो तैरना चालू किया, इधर से स्पीड रिवर का ज्यादा है तो इसको ड्रिफ्ट करा के सी लाया, तो वापस वो कितना डिस्टेंस चलेगा कि बी पर वापस आ जाए। ठीक है, तो आइए अपने काम पे लग जाए। इसमें थोड़ा कलरफुल कर लिया जाए लाइफ, ऐसा ठीक। और रिवर का स्पीड तो ऐसा होता है, इधर वी आर, और वो ऐसे जा रहे होंगे 3 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का स्पीड कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर पर आवर, यही ना। तो ये थीटा ऐसा रहा होगा, मतलब उस पर तो कि अब वो तो क्वेश्चन का पार्ट अलग हो गया, अब हमें बिल्कुल नए तरीके से इसको सोचना है कि सपोज थीटा पे जा रहा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 3 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 3 sin थीटा, यही। तो इसका डिस्टेंस कुछ डी ले लेते हैं, क्योंकि वो तो हमें निकालना है कि कितने में होगा, तो कैंसिल अपने आप हो जाता है। और जहाँ तक उसका एंगल की बात है, तो आपको कभी भी ऑन है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता था? 3/5 हो जाएगा, लेकिन उसमें एक्चुअल पता नहीं चलेगा, वो बता रहा हूँ क्यों नहीं चलेगा। कि मैं चाहूं तो अभी जो पीछे वाला रिजल्ट था ना, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें क्या था, यही लिखा था ना, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन रिवर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, दे देगा। इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? आप ये भी बोल सकते हैं ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो लेकिन 3/5 में आपको 3, 4, 5 वाला जो ट्रायंगल उसमें पता होगा, तो उसमें एंगल कितना होता है? 37 डिग्री। बट वी नेवर नो ना कि इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो उसमें 90 प्लस या उसका 180 माइनस आप 37 करिए तो कुछ आएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा उस पर कॉन्शियस रहेंगे, डायरेक्टली इसको नहीं बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि कुछ स्पेसिफाइड के लिए होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन दे दे, अब फिर तो कहेगा सर आपने फॉर्मूला बताया, काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए फॉर्मूला बताया जाता है कि आपको बस एक अंदाजा लग जाए कि ये है, कि ये इसी के आसपास ऐसा आंसर होगा। तो देखिए, जैसे इन सब क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर वी आर इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर ऐसा है, और 3 cos थीटा। तो टाइम बच्चों कितना लगेगा? और यहाँ पर वो लैंड यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं फटाफट। ए पॉइंट है, बी पर उसको आना था, और सी पर वो पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्स डिस्टेंस होगा। तो टाइम उसको कवर करने में, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए। मुझे अच्छे से पता है कि टाइम कितना लगेगा, d/3 cos थीटा, लेकिन आपसे बार बार बोला जा रहा है कि इट विल बी द एम्बेडेड इन योर ब्रेन नेचुरली विदाउट एनी टेकिंग द स्ट्रेस। सो दिस विल बी t इक्वल टू, तो d को d ही कर दो, बाद में उसका वैल्यू पुट कर देंगे कभी, क्योंकि जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो 3 cos थीटा ऐसा हो जाएगा। तो अभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी देखिए, 5 माइनस 3 cos थीटा, 5 माइनस 3 sin थीटा,
यही वाला वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा होगा ये, इस तरह डायरेक्शन में, उसको इधर से करेंगे तो d अपॉन 3 cos थीटा हो जाएगा ये टाइम। तो x का वैल्यू आ गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से लिख लिया जाए तो कितना हो जाएगा 5/3 सेक थीटा और माइनस 3 होने के बाद tan थीटा इंटू डी। तो अभी x को मिनिमम होना है, ये जो कीवर्ड है ना ये पहचानिए, मिनिमम, कि मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसी बात है कि dx/d थीटा ही करने वाले हैं, सिंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x इज मिनिमम। तो 5/3, तो इसका अभी डिफ्रेंसिएशन इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए देखा था आपने, 5/3 सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, और tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी इक्वल टू 0। वहाँ से आप सेक स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, एंड दिस बिकम सेक स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। सेक स्क्वायर को पूरे को कॉमन लीजिए, 0 भेजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5/3 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा, देखिए तो काम आ गया हमारा, sin थीटा का वैल्यू 3/5। तो sin थीटा का वैल्यू 3/5 आया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, क्योंकि आप जब डिस्टेंस निकालोगे ना यहां पर जरूरत पड़ेगा। ऐसे तो चलिए, लगता है इसका जरूरत नहीं पड़ा, हमने अपना काम करके, मतलब वो उस समय पड़ता है जब थीटा को इधर से लिया जाता, तब वो कॉस का उसमें रहता है। तो ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 3, साइन थीटा का वैल्यू कितना था 3/5 इंटू डी 3 cos थीटा का वैल्यू, अगर साइन 3/5 है तो ट्राइंगल एक फटाफट ऐसे बना सकते हैं, ये 3 हुआ 5 हुआ तो ये 4 हो जाएगा और ये थीटा होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5 ऐसा। तो ये कितना होगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 5 25 माइनस 9 इज 16/5 इंटू डी का वैल्यू 0.5 अब बोल देते हैं इसको, 3 इंटू 4/5। तो 5 से 5 है कैंसिल हुए और ये कितना हो जाएंगे, 16 इंटू 0.5 इज 8, ये समझ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। और यहाँ से 3 4 जा 12, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8/12 इज 2/3 किलोमीटर, मतलब कि x का जो फाइनल वैल्यू आएगा यहाँ से 2/3 किलोमीटर। तो ये बात समझ में आया बच्चों, x इज 2/3। तो ये हमारे ग्रेट एस सी वर्मा का क्वेश्चन था, ये सबसे उसका बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने आपको इसको बताया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक यह फिगर ऐसे, यह फिगर इसी पर ही है ना। ठीक है, ये फिगर था आपका, बैक करते हुए जाओ और फिगर कैसे कैसे आ रहा है उसको फिर नोट डाउन करिए और फिर उसको लिखते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे कि रिवर में हमने जो देखा था ड्रिफ्टिंग के लिए, उसमें मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए गए थे जब, तो उसमें हमने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखा था और फिर उसको बताया था। अब हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग द रिवर विथ मिनिमम टाइम। ठीक है, क्या मैंने बोला यहां पर, क्रॉसिंग द रिवर विथ मिनिमम टाइम, इस तरह का। तो इसमें देखिए ये क्रॉसिंग द रिवर विद द मिनिमम टाइम, एक तो एक केस है, एक केस है केस नंबर 1, तो ये बहुत सिंपल है। केस नंबर 2 में क्या होगा, क्रॉसिंग द रिवर विथ ड्रिफ्टिंग
and walk down to opposite point with speed v। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। पहले तो क्रॉसिंग द रिवर विद द मिनिमम टाइम, ये देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये तो सिंपल वाला है जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे, कि जैसे मान लीजिए कोई स्विमर है, v स्पीड से जा रहा है, और उसकी मैं बता रहा हूँ, मतलब कि उसका एक्चुअल तो कहीं ऐसा होगा। तो अभी मान लीजिए कि थीटा से ऐसा देखने को मिल रहा है, और ग्राउंड से अगर देख रहा होगा तो, और रिवर का ऐसा है, तो पार करेगा तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी एस साइन थीटा स्विमर का। अगर स्विमर ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल क्वेश्चन में ही दे रखा है, अगर नहीं है तो अगर ऐसे हम एजम्पशन कर लेते हैं कि रिवर से वो थीटा बना रहा है, तो उसका टाइम कितना लगेगा। सपोज इसका विड्थ डी है, तो टाइम इज सिंपल, उसमें डी अपॉन वी स्विमर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ से आ गया, और स्विमर साइन थीटा का वैल्यू, अच्छा साइन थीटा का वैल्यू तो साइन थीटा ही है, तो कह रहा कि मिनिमम टाइम ना। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम होगा तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये अभी देखा था हमने। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 1, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्विमर का जो चलना चाहिए, किस पे चलना चाहिए, एट 90 डिग्री विथ किसके, स्ट्रीम से। स्ट्रीम मतलब रिवर से, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर वो परपेंडिकुलर जाएगा तो ये बात तो दिमाग में डाल ही लीजिए कि इट विल व्हाट, मस्ट बी द डाइविंग परपेंडिकुलर। अब हमने और क्वेश्चन भी इस पर देखा था, 2-3 क्वेश्चन देखा था, एक एस सी वर्मा वाला ही था, तो उसके अंदर हमने ऐसा देखा था। ठीक है, तो ये तो बात इसका हुआ। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करें, क्रॉसिंग द रिवर विद द ड्रिफ्टिंग एंड वॉक डाउन द अपोजिट पॉइंट विथ स्पीड v विथ मिनिमम टाइम। विथ मिनिमम टाइम मतलब कि रिवर को क्रॉस करने के लिए तो कितना है, अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो वो तो क्लियर है कि भाई आप 90 डिग्री पे आप डाइव लगाओ और पहुंच जाओ, उस कम समय लगेगा, भले आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्या कहा, इस बार का मजेदार है कि वो ऐसा कह रहा है बच्चों, आओ इसको अलग से बना देते हैं। क्या कह रहा है कि रिवर है ऐसे, और वो फ्लो कर रहा है। तो मान लीजिए कि उसने अपना हेड ऐसा रखा जैसा हम अक्सर करते हैं, लेकिन वो पहुंच रहा है कहीं यहाँ पर। तो ए से चला था, उसको बी पर आना था, लेकिन पहुंचा वो सी पर। यही हो रहा है, बार बार बातें हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि, तो उसमें कह रहा है कि, और यहाँ पर जब जा रहा है तो उसमें मेंशन है कि सपोज वी वेलोसिटी से वॉक डाउन करके, मतलब आगे बढ़ गया होगा तो नीचे बी की तरफ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर 3 टाइम अगर देखा जाए तो 2 तरीके से। तो टाइम ऑफ, एक तो ए टू सी में जाने में कितना लगा होगा, प्लस टाइम ऑफ सी टू बी। इस टाइम को कह रहा है कि यहाँ का टाइम मिनिमम लगेगा। बात समझ में आया। ये जो सेकेंड पार्ट जो वाला है ना, इसमें मिनिमम टाइम लगेगा, मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इनडायरेक्टली आपको कहूं तो टी मिनिमम लगेगा। तो टी ए सी प्लस टी सी बी ये हमें चाहिए। तो टी ए सी कितना लगेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसका स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और यहाँ से एंगल थीटा ले लीजिए, यही होगा ना। तो ये वाला कितने से पार करेगा, तो वी एस आर कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, वी एस आर साइन थीटा, यही होगा। तो टाइम कितना लगता है उसको वहां पर आने में। तो टाइम के लिए तो आप वेरी श्योर हैं कि ये वाला विड्थ कितना होता है, यहां से यहां तक का डी डिस्टेंस होता है ऐसा। तो अगर टाइम ऑफ ए सी देखूं तो कितना लगेगा, ये तो जितना क्रॉस करने में लगता है इसको,
तो डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा ऐसा। अच्छा, अब फिर उसके बाद कि B से C आने में, C से B आने में कितना लगा होगा, तो कहेंगे जितना x डिस्टेंस लगता है उसको V से डिवाइड कर दीजिए। तो T ऑफ C टू B इज x अपॉन V, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको मेंशन रहेगा, या जो मैंने एजम्पशन करते समय इसमें जो बोल रखा है यहाँ पर कि ये चीज कि V स्पीड है आपके पास, तो उस समय उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ये कि V उसमें स्पीड मेंशन है, क्रॉसिंग द रिवर विद ड्रिफ्टिंग walk down to the opposite point with the speed v with what will be the minimum time, तो उसको करने जा रहे हैं। तो ये ठीक है, तो अब x का वैल्यू क्या होगा, तो x तो ड्रिफ्टिंग वाले केस में तो हमने इसको निकाला था, x का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें ही कि अब कितने से वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पर तो होगा ही होगा, तो उसका ड्रिफ्टिंग स्पीड कितना होगा वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, यही होता था ड्रिफ्टिंग स्पीड। तो उसको v से डिवाइड कर दीजिए ना, सर ये तो अभी स्पीड है तो इसमें डिस्टेंस वो टाइम भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला d अपॉन एस आर वी एस आर कॉस थीटा। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया बच्चे, मतलब ये आपका स्पीड इनटू टाइम कर रहा है तो x आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो TC भी आ जाएगा, तो वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा ऐसा, अपॉन टोटल का, मतलब ये तो x का वैल्यू था, टोटल का v हो जाएगा। तो ये किस तरह का बनेगा, यही दोनों टाइम यहां पर चाहिए, समझ में आया। यहाँ का ये टी ऑफ ए सी तो कितने से क्रॉस करेगा, तो ये आ ही गया। टी ऑफ सी बी क्या था कि यहां से जो डिस्टेंस होगा उससे अगर v से डिवाइड करेंगे तो वही होगा x बाई वी। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो पीछे से हम जानते हैं कि ठीक है, इसका रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम जितना क्रॉस करने में लगा था वो किया, तो इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बना, तो उससे हमें t का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साफ, यहाँ पे स्पेस कम है तो आगे पेज पे चले जाते हैं। तो बेसिकली टी ऑफ जो टोटल टाइम था टी टू ए सी प्लस टी टू सी बी, सी टू बी आ रहा था ना, सी टू बी, तो टी ए सी कितना था डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस थीटा प्लस, और उसमें कितना आया बच्चों, ये वाला चाहिए हमें, ये पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, ये चीज कि वी आर अपॉन वी एस आर, मतलब इसको चलो यहीं पे लिख लेता हूं, वी आर माइनस वी एस आर इंटू डी अपॉन ये वाला ही था वी एस आर कॉस थीटा, x का वैल्यू था और इसमें हमने v का डिवाइड देखा था, तो अपॉन v यहीं कर लेता हूं, इस तरह का कुछ होगा। तो अभी हमें t है ये, तो पहले इनको थोड़ा समेट देता हूं कि ये आसानी से दिख जाए। d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा इसको अगर करते हैं प्लस वी आर अपॉन v इंटू वी एस आर कॉस थीटा, इस तरह का बनेगा, और माइनस इसको करेंगे तो वी एस आर अपॉन वी एस आर कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाई वी कॉस थीटा ऐसा बनेगा। हाँ, इसमें एक गड़बड़ी ये क्या है, ये क्या हुआ कि जो वी एस आर का जो कंपोनेंट था यहाँ पर क्या था, साइन थीटा के साथ था ना, मान लिया नहीं है क्या, साइन थीटा के साथ था तभी, क्योंकि टैन थीटा का एक्सप्रेशन आता है, ये साइन थीटा के साथ था। तो इसको आप चाहो तो रिमूव कर लीजिए बच्चे कि ये अच्छा यहीं पर ही है और तो कहीं है भी नहीं, तो साइन थीटा के साथ है वो, तो वहाँ पर वो कितना हो जाएगा
tan थीटा, ऐसा। तो ये चीज़ आपका मिल गया d, और इन सबों से अगर 1/cos थीटा को या 1/VSR को भी कॉमन ले लेते हैं तो 1/VSR यहाँ से देखो इसको क्या करिए कि इसको तो सेक थीटा तो डाल ही दीजिए, ये कॉस थीटा ऊपर आकर इधर से हो जाएगा। VSR है तो चलो उसको भी VSR को भी बाहर ही ले लीजिए। तो क्या मिल गया, 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और यहाँ से क्या मिला, VR/V। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल है लिखने में, और tan थीटा/V ये आया बच्चों t का पूरा वैल्यू, और ऑफ कोर्स d इज अ मल्टीप्लाई विथ होल थिंग, ये ऐसा। तो टाइम का जो वैल्यू डिपेंडेंसी है, d तो फिक्स है, VR और V का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा होगा वो फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो फिक्स है, ये थीटा फिर से दोनों खेल कर रहे हैं, और वैसा एक्सप्रेशन आ रहा है सेक थीटा tan थीटा जो पहले देखा था उसके मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए। तो फिर वही काम करेंगे, तो t इज डिपेंड टू द व्हाट, t डिपेंड टू द थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे, dt/d थीटा, ऐसा। तो d को बाहर ही रखिए, और ये वाला तो कांस्टेंट के ही पार्ट है, 1+VR/V, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेक थीटा tan थीटा/VR, ऐसा होगा, VSR सॉरी, ये ऐसा, माइनस tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा/V, और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि t इज मिनिमम बोला है, t को क्या होना है, मिनिमम होगा, तो dt/d थीटा क्या होगा, 0 होगा, ऐसे। तो d तो पहले वो होंगे कि जो नदी में कूदेंगे, 0 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से सब कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसका आपको पता है कि सेक थीटा इंटू tan थीटा में सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर पहले चला गया होगा, तो क्या बचा होगा, 1+VR/V इंटू सिंपली साइन थीटा/VSR, इसको चाहो तो उस साइड में कर दीजिए 1/V, इस तरह का बचा होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो V+VR होगा, और V कैंसिल हो जाएगा उस साइड से, तो फाइनली आपको बचेगा VSR/V+VR। ठीक है, तो ये आपने इसका देखा, साइन थीटा का वैल्यू VSR/V+VR। ठीक, तो इसके भी कंडीशन है कि अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी, या और इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 ही रहेगा हमेशा, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि स्विमर का स्पीड वेलोसिटी ऑफ VR से कम होना चाहिए, तभी आप उसको मिनिमम टाइम इसको लगा पाएंगे, ये कंडीशन है। तो एडवांस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल जो होंगे, तो इस तरह का भी आप उसमें कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी था मिनिमम टाइम के लिए, क्रॉसिंग द रिवर के लिए, क्रॉसिंग द रिवर का, कि वहां से देखा कि अगर V स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ड्रिफ्ट करके वहां पर गया, और V वेलोसिटी से वॉक डाउन करके आ रहा है, तो कह रहा है कि इसको मिनिमम समय कितना लगेगा, तो मिनिमम समय कितना लगेगा कि ड्रिफ्ट करके यहाँ, और V का वेलोसिटी था, तो ये 2 टाइम लगेगा, t इक्वल टू T ऑफ AC, यहाँ से यहाँ कितना गया होगा कि जो कि यहाँ से पार किया होगा, जितना ड्रिफ्ट होकर उसको भेज देता है, C टू B, तो उसको V वेलोसिटी से वॉक डाउन करके आ रहा है, CB, ऐसा। फिर उसके बाद तो TAC D अपॉन दिस, TCB के लिए हमें ये डिस्टेंस x अपॉन V, तो x के लिए हमें सारा कहानी ड्रिफ्टिंग से पता है, ये हमने निकाला, फिर उसका वैल्यू पुट किया तो उधर T ऑफ CB आ गया, फिर इसको करके लिखे, और फिर वहां पर मैकेनिकल काम किया, मतलब मेहनत किया, उसको एल्जेब्रिकली सबको रीअरेंज किया, और T का वैल्यू फाइनली ये आया, और फिर बोला कि
डी टी बाई डी थीटा कर दीजिए, मिनिमम टाइम लग रहा होगा तो, क्योंकि डी टी बाई डी थीटा का वैल्यू 0 होगा जब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट से, और साइन थीटा का वैल्यू जब निकाला तो 1 हुआ, और एक आपको एक मुफ्त में कंडीशन भी लेकर आ गए कि अगर लेस देन होगा तो वी एस आर इक्वल टू वी प्लस वी आर होगा। ठीक है बच्चों, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अब आपने पॉज करके अपना इसको लिख लीजिए। तो अब हम इस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखो बच्चे, 2 तरह का इसमें रिवर वाले में प्रॉब्लम में कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा। एक तो क्या था कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग के लिए था, और दूसरा आपने मिनिमम टाइम के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट आपने क्या आज लेकर गए उसके लिए, कि मिनिमम ड्रिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट उस पर हमने देखा और उसका क्वेश्चन लिया, और द ग्रेट एस सी वर्मा का हमने उसमें उसका क्वेश्चन भी देखा। दूसरा कि मिनिमम टाइम के लिए क्या था, तो एक तो सिंपल सा था कि सीधा सीधा वो क्रॉस कर जाएगा अगर थीटा मतलब, तो उसमें हमने देखा था कि हमेशा वो 90 डिग्री पे बना रहा है। इसमें कंडीशन जोड़ा कि अगर वो ड्रिफ्ट होके कहीं जा रहा है, वॉक डाउन करके वापस उसके ठीक अपोजिट पॉइंट पर आ रहा है, तो उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो ये सब इसके होंगे। तो साइन थीटा का, अच्छा अभी तो साइन थीटा का आप कहेंगे कंडीशन आया, साइन थीटा का वैल्यू आया, तो फिर उसको उठाकर कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो अभी एक हेक्टिक टाइम काम है, तो खैर उतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि उसको भी पुट करना तो फिर अभी थोड़ा और बोर्ड और भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको न्यूमेरिकल से समझा देता हूं कि न्यूमेरिकली अगर मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहां है। देखिए यहां यूज है, ये क्वेश्चन है, कर है, अगर विजिबल है या नहीं है तो आपको विजिबल करके एक दिखा देता हूं कि एडिट वगैरह का कहीं ऑप्शन अगर है तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर इसको वापस कर दूंगा। कह रहा है, मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर, ही कैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर पर आवर ऑन द शोर। ठीक है, द वाटर इज द रिवर फ्लो एट 2 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है ही कैन वॉक एट ए स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर, जो क्या हुआ, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर से जो वॉक डाउन कर रहा है वो स्पीड गिवन है। द वाटर इन द रिवर फ्लो एट 2 किलोमीटर पर आवर, so if the man rows across the river and walk along the shore to reach the opposite point on the river bank, find a direction in which he should row the boat so that he could reach the opposite shore in the least possible time. This is least possible time. The width of the river is suppose 500 meter. तो एक बार आप भी पढ़ सकते हैं उसको पॉज करके, या मेरे साथ सुनिए क्या बोल रहा हूं। अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। अब उस बार वो पहुंच जा रहा है तो ही कैन वॉक द स्पीड ऑफ द शोर पर 5 किलोमीटर से चल रहा होगा। द वाटर इन द रिवर फ्लो एट द 2 किलोमीटर पर आवर। इफ द मैन रोज अक्रॉस द रिवर एंड वॉक along the shore to reach the opposite point on the river bank, find a direction in which the should the row the boat so that he could the reach the, मतलब कि हमें थीटा ही चाहिए। चलो बच गए, और टाइम तो पूछा नहीं है, या मिनिमम टाइम पूछा होगा, लिस्ट पॉसिबल टाइम। तो आइए निकालते हैं। क्या कर रहा है कि रिवर है और यहां से ऐसा कुछ कर रहा है। रिवर कितने से फ्लो हो रहा है, 2 किलोमीटर, और इसका स्पीड कितना था बच्चों, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे देखें, ऐसे, तो ये लैंड कहीं ऐसे कर रहा होगा, है ना, ये लैंड कहीं ऐसे कर रहा होगा,
और वहाँ से ये x डिस्टेंस होगा और वॉक डाउन कर रहा होगा 5 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे, ठीक है। तो ये मान लीजिए वर्टिकल से थीटा इधर ऐसे है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, और ये वाला तो 3 कॉस थीटा, ये तो घर का ही है, इसको जानते हैं। और इसका विड्थ अगेन डी ले लेते हैं, इस केस में हमें 500 मीटर दिया है, मतलब 0.5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। और एक और रह गया है, इनका नाम ले लेते हैं ए सी, अपोजिट बैंक पे बी, ए बी सी। तो एग्जैक्ट आपको वैसा ही दिखा रहा हूँ जैसा पीछे सोचा था। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम ऑफ ए सी प्लस टाइम ऑफ सी टू बी, यही आपने सीखा था। तो टाइम ऑफ ए सी क्या होगा बच्चों, विड्थ है उसका डी, और अभी किसने से क्रॉस कर रहा है 3 कॉस थीटा, तो ये ले लिया, प्लस टी सी बी के लिए क्या चाहिए एक्स डिस्टेंस है, और किससे जा रहा है 5 से, तो अपॉन 5 कर दिया, यही तो टाइम लगेगा। अब सब कुछ माथापच्ची करना है एक्स के लिए, तो माथापच्ची तो काम की बात मतलब ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि विड्थ आपको ड्रिफ्टिंग आप पहले ही निकालना सीख गए हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रिलेटेड ड्रिफ्टिंग स्पीड क्या है 2 माइनस 3 साइन थीटा, इसी से तो जा रहा होगा, और इनटू टाइम क्या लग रहा होगा दिस मच, डी अपॉन उसी का 3 कॉस थीटा, तो यहां पे रख दिया जाए, तो क्या मिलेगा डी अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 साइन थीटा इंटू डी, और 3 इंटू 5 चाहो तो 15 ही लिख देता हूं सीधा, 15 कॉस थीटा, ये टाइम, क्योंकि यहाँ पर 5 पहले से था ना और 3 नीचे से आएगा तो ये होगा। तो ये है, इसी टाइम को हमें मिनिमम करना है। तो अब आ जाइए इसको यहाँ लिख लिया जाए, ये विजिबल है यहाँ से यहाँ तक, यस विजिबल है। तो देखिए तो टी का वैल्यू इक्वल टू उसको डी, चलो d/3 को कॉमन ले लेते हैं, कुछ जो मिलते जा रहे हैं, और यहाँ से कितना हो गया सेक थीटा, d/3 बाहर आ गया तो वहाँ पर 5 है, तो 2 बाई कॉस थीटा, मतलब प्लस 2 सेक थीटा, 2 था और नीचे से 3 तो 5, तो 2/5 सेक थीटा ऐसा। और इधर से -3 के लिए अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, साइन का कंपोनेंट है 3 साइन थीटा, ये साइन है, तो उससे 5 तो बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया, तो 3/5 होगा, मतलब d/3 ले लिया था बाहर ना, तो वहाँ से 5 ही बचा होगा, 5 कॉस थीटा, तो 3 साइन थीटा बाई 5 कॉस थीटा, तो कितना हो गया -3/5 tan थीटा, ऐसा। तो कुछ 5 को एलसीएम लेकर हटा दिया जाए क्या, ठीक है, तो d/15 ही लेना चाहिए था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 5 7 सेक थीटा -3 tan थीटा, इस तरह का। तो t को मिनिमम होना है, तो dt/d थीटा, तो d/15 ये d है, इक्वल टू इसको करेंगे तो 7 सेक थीटा इंटू tan थीटा -3 सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा क्या। तो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये आपको मिलता है, तो इक्वल टू हम यहाँ से शून्य इसको बोल दें, क्योंकि मैक्स टी का मिनिमम टाइम लेने के लिए बोला है। तो जब इसको जब करेंगे तो सेक थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो सब कुछ जीरो की तरफ जा रहा होगा, तो ये सब जीरो होगा, तो d/15 तो पहले वो डुबकी लगा लिए होंगे जीरो की तरफ, डुबकी लगाना मीन्स अंडर द वाटर गए, सो 7 साइन थीटा यहाँ पर होगा -3, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर भी बाहर हो गया होगा। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा का वैल्यू कितना आया 7 साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ 7 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/7, तो यही पूछा था, तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स 3/7, बोलिए साइन थीटा का वैल्यू 3/7 आ गया। तो ये चीज़ें हमने इसके लिए देखा।
तो पूछा ही था क्वेश्चन में, पूछा था क्या था क्वेश्चन में कि walk down and opposite to the correct if the man rows across the river and walk along the shore to reach the opposite point on the river and bank, find a direction in which he should the boat so that he could reach the opposite shore in the least possible time. तो डायरेक्शन था मतलब थीटा चाहिए था उसको। तो आप कहेंगे कि शोर से वो कितना एंगल बना रहा होगा, ये वाला थीटा, या मतलब कि कह सकते हैं कि वो 90 डिग्री से नॉर्मल से ये कुछ ऐसा साइन इनवर्स 3/7 बना रहा होगा। अगर आपको टाइम चाहिए तो फिर वो सब वैल्यू उधर पुट करना होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/7 है। चलो बता ही देता हूं कि साइन थीटा का वैल्यू 3/7 है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 9, तो 49 माइनस 9 √40 हो जाएगा ऐसा। तो सब कुछ यहाँ पर ऑन है, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हैं। ये वाला सबसे सिंपल है, यहाँ से अगर रखें क्योंकि सब कैलकुलेट होकर आया है, तो 0.5 अपॉन 15 इसमें रख रहा हूँ, इस वाले यहाँ पे रख रहा हूँ, d/15 7 सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √40/7। अच्छा तो ये तो हाँ ठीक है पहले ही, माइनस 3 tan थीटा, तो 3 और tan थीटा का वैल्यू 3/√40। थीटा का वैल्यू 40, तो 7 कैंसिल हुआ, √40। अब इसको आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जितना वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि आपने दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, एक तो ड्रिफ्टिंग के लिए कि जब मिनिमम ड्रिफ्टिंग होगा तब उस केस में क्या होगा, और जब मिनिमम टाइम होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही इस पे रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर जब हम स्टार्ट करेंगे कुछ उस पे, तो इसी का कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एडवांस में आ रखे हैं उसके क्वेश्चन लेंगे। तो आज ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो डिवोट था ऑन द कि कैसे हम इसका मतलब कि जो रिवर वाले प्रॉब्लम है वो कैसे होते हैं, या रिवर वाले प्रॉब्लम देकर आपको छोड़ना नहीं है। इजी से इजी और टफ से टफ, मतलब एडवांस लेवल तक का सारा आप उसमें देख सकते हैं, या कुछ भी वो बनाए इसके बाद वो कोई भी कहानी वो बनाए, तो आप तैयार रहेंगे। आप देखिएगा अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो काफ़ी आपको स्मूथली समझने में होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके बाद ये तो रिलेटिव मोशन में एक था, मतलब रिवर प्रॉब्लम थे, फिर आपको जैसे पता ही है कि रेन ड्रॉप वाले प्रॉब्लम होते हैं उसके में जाएंगे, फिर वो विंड वाले प्रॉब्लम होते हैं उसको भी देखेंगे। तो ये स्टार्ट किया रिवर वाले से। तो ठीक है, इसको फिर से एक बार आप रिवाइंड करके देखिएगा, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।